मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को पता है कि सीजी बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12 के रिज़ल्ट घोषित किए जा चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अपने रिज़ल्ट चेक कर लिए हैं वो तो अपने रिज़ल्ट के बारे में पूरी जानकारी जान गए हैं, है ना। और यदि उनको लगता है कि उनके मार्क्स और इंक्रीज़ हो सकते हैं तो एक मौका जो है आपको दिया गया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। ठीक है, ये क्या है इस संबंध में हम पूरी इस वीडियो में समझेंगे। इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। सभी बच्चों को मैं कहूँगा, सभी बच्चे या पेरेंट्स यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखें, अंत तक वीडियो को देखें। यहाँ मैं एक एक प्रोसेस जो है अपने मोबाइल से करके दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने मोबाइल के थ्रू वो चीज़ें, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप भी फिलअप कर सको। यदि आपकी या आपके बच्चों को लगता है कि उसके मार्क्स जो इंक्रीज़ हो सकते हैं तो आप आसानी से अपने मोबाइल के हेल्प से वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षा परिणाम दिनांक 23/6/2020 को मंडल वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर, इस डेट को जरूर याद रखना सभी बच्चे और जो पेरेंट्स यदि देख रहे हैं तो 8/7/2020 तक पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति अवलोकन हेतु तीनों प्रक्रिया के लिए या किन्हीं दो प्रक्रिया के लिए या किन्हीं एक प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि यदि आपको लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर दिए गए हैं या आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हमारे नंबर इससे ज़्यादा आ सकते हैं तो आप पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति हेतु आप जो है आवेदन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उनको मैं पहले कह दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम एजुकेशन रिलेटेड आपको हर एक चीज़ें, स्टडी रिलेटेड हर एक चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम कोर्स जो भी चला रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के, उसमें आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो हैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं और आगे भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे बच्चे। अब देखो इसमें जो प्रोसेस बताया गया है उसको मैं यहाँ पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ऑनलाइन मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, चलो तो देखेंगे। और इससे पहले कई बच्चों को डाउट है कि सर हमारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं और सप्लीमेंट्री भी कई बच्चों को दे दिया गया है। तो उनको मैं बता दूं कि आपके पास ये अच्छा मौका है। यदि आप पूरे कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल जा करके आप एक बार एप्लीकेशन ज़रूर कर दो RT-RV का। ठीक है, और यदि इसके साथ ही आपको लगता है कि नहीं हमारे उत्तर पुस्तिका को भी एक कॉपी हमको मंगा लेनी चाहिए तो वो उसके लिए भी आप आवेदन जो है कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना होगा, आवेदन फॉर्म डालने होंगे। क्लियर है ना, चलो तो अंत तक बने रहना जरूर। स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। देखो यदि आपको लगता है कि हमारे रिजल्ट में कुछ सुधार हो सकता है, कोई सब्जेक्ट में कम नंबर मिले हैं, तो आप क्या करना, सिंपली अपने स्मार्टफोन के गूगल में जाना या कोई भी ब्राउज़र आपके पास होगा उसमें जाना और वहाँ www.cgbse.nic.in लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ओके करोगे तो ये एक आपके पास इंटरफेस, एक विंडो जो है खुल के आएगा। देखो ये आपके पास पेज ओपन हुआ। इस पेज में देखोगे आप यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में देखो रेड कलर में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये रेड कलर में सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, रेड कलर में दिख रहा है आपको, लिखा है परीक्षार्थी हेतु RT-RV और PC आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा 2020 ये दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इसका अंतिम तिथि जो है 8/7 है, 8 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये वीडियो सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना ताकि सभी बच्चों को ये पता चले ना कि 8 जुलाई के बाद आप कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। तो यदि आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं तो बिल्कुल मैं बार बार आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप ये आवेदन फॉर्म जरूर डालना। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ प्रोसेस। जैसे ही ये इंटरफेस खुला आप इसको क्लिक करोगे परीक्षार्थी हेतु RT-RV तो आपके पास ये विंडो जो है ओपन होके आएगा। क्लियर है, अब इसमें यदि क्लास 10 का कोई स्टूडेंट है जो अपने सब्जेक्ट में लगता है कि मार्क्स बढ़ने वाले हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डालना चाहता है RT-RV और PC के लिए, तो वो यहाँ क्लिक कर सकता है। और क्लास 12 वाले यदि लगता है, क्लास 12 के कोई बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं तो इस लिंक पर जा करके आप वो जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। साथ ही साथ वोकेशनल या व्यावसायिक परीक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं वो डायरेक्टली
इस लिंक पर जाकर, जो थर्ड लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मैं क्लास 12 का प्रोसेस जो है करके दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस है सभी क्लास का। तो क्लास 12 का मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये है क्लिक फॉर रिजल्ट एंड RTRVPC एप्लीकेशन। देखो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आप रोल नंबर फिलअप करोगे। रोल नंबर एक स्टूडेंट का है मेरे पास, वो डाल देता हूँ। देखो 22011138। इस तरह से आप रोल नंबर डालने के बाद जो कैप्चा कोड दिया रहेगा वो डाल देना है ना, तो ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट दिखाई देगा। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये एक बटन आपको दिखेगा, एक की आपको यहाँ दिखाई देगा, क्लिक फॉर RTRVPC। अपना रिजल्ट देखने के बाद यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट ओपन होगा, यहाँ पे एक बटन एक्टिव हो गया है अब, है ना। तो इसको आप क्लिक करोगे, जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे बताया गया, कुछ निर्देश बताए गए हैं, ठीक है। इस निर्देश को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसमें क्या बताता है ये भी आपको समझना है। क्लियर है, समझ आ गया? इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। यहाँ पे जो निर्देश है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जहाँ बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जाएगा। समझना है बात को। यदि आप अपना जो आंसर शीट है उसका फोटोकॉपी मंगाते हैं, छायाप्रति मंगाते हैं, तो उसके बाद फिर से आपको 15 दिन का समय नहीं दिया जाएगा यदि आप पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 15 दिवस के अंदर ही, जो परीक्षाफल घोषित हुआ उसके 15 दिवस के अंदर ही आपको ये दोनों या एक प्रक्रिया या तो तीनों की तीनों प्रक्रिया एक साथ आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ ये भी बताया गया कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृद्धि दोनों मान्य की जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि आप पूरे कॉन्फिडेंट हो तभी आप अपने जो आंसर शीट है उसको जो है आप पुनर्मूल्यांकन या रीटोटल के लिए पुनर्गणना हेतु आवेदन डालना, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपके जितने अंक मिल गए वो रहेंगे, वो घट भी सकते हैं और वो बढ़ भी सकते हैं। मतलब कमी और वृद्धि दोनों की संभावना है, अर्थात एक अंक की कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। समझना बात को, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में यदि 10% या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है और परीक्षा फल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब इस स्थिति में जो है मतलब आपको नवीन अंक सूची प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब आपका वही पुराना नंबर जो रहेगा वही मान्य रहेगा। समझना है बात को, ठीक है। इसके संबंध में और मैं एक वीडियो डिटेल ले आऊँगा आपको कैसे डालना है। मैं यहाँ मेनली फोकस कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे डालना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। यहाँ पे हाँ जो दिख रहा है उस बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ बटन दिख रहा है, उस पर आप ये पढ़ने के बाद उस बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तब आप हाँ या यस बटन पर क्लिक करते ही साथ आपको ये इंटरफेस आएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा छात्र के संबंध में, है ना, नाम और जो फादर्स नेम है, कौन से स्कूल से पढ़ते हैं, वो सब अपने आप फिलअप हो जाएगा। अब देखो आपके सामने ये जो रिज़ल्ट था उसका ये एक जो विंडो है ओपन होगा, है ना, जो सेम रिजल्ट था आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप क्लिक कर सकते हो। यदि देखो आपको पुनर्गणना कराना है तो रीटोटल का जो मार्क्स, अगर आपको ये जो पुनर्गणना या रीटोटल के लिए फॉर्म डालना है तो उसके लिए 100 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको पुनर्मूल्यांकन कराना है तो 500 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए। और यदि आपको आंसर शीट की जो छाया प्रति है वो चाहिए, ठीक है, फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए उत्तर पुस्तिका की, तो उसके लिए भी 500 लगेगा। आप तीनों के लिए भी कर सकते हो, तीनों के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो। यदि आपको रिटोटल भी कराना है, आंसर शीट की उत्तर पुस्तिका भी चाहिए और पुनर्मूल्यांकन भी कराना है, तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम केयरफुली आपको ये काम करना है, पहले पूरी तरह से समझ लेना, उसके बाद ही आपको काम करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ होगा क्या,
और कैसे आपको अप्लाई करना है तो आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे ये स्टूडेंट है वो चाहता है कि अकाउंटेंसी में जो है उसने रिटोटल आरटी और आरबी और पीसी ये सब कराना चाहता है, तो वो उनको टिक करते जाएगा। यदि उसको रिटोटल बस कराना है तो रिटोटल में टिक करेगा, और यदि पीसी कराना है तो पीसी में भी टिक करेगा, और यदि आरबी कराना है तो आरबी में भी टिक करेगा। दोनों में टिक करेगा तो 500 1000 हो जाएंगे, और 100 और तो 1100 रुपये 1100 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अगर तीनों आप काम कराते हो तो एक सब्जेक्ट का 1100 रुपये लगेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे है ना, इस पे अच्छे से आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद बस सेव कर देना है यहाँ पे। और ये भी बात याद रखना, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप जेई IIT NITS की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ये भी पूछा गया। ठीक है, तो इस पर आपको टिक लगा देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा वो बता देता हूँ। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मोबाइल नंबर छूट गया था, मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो। ओके, तो सेव बटन पर क्लिक करते ही देखो क्या इंटरफेस खुल के आएगा, ये आ गया आवेदन का। अगर आप चाहते हो कि प्रीव्यू देख लो, उसके बाद यदि कुछ संशोधन करना है तो आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में चेंज करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद जो है कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको जो है वो पूरा प्रोसेस, जो आपको कैसे पैसे भेजने हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो आ जाएगा, और आप आसानी से फॉर्म जो है फिलअप कर पाओगे। तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस अगर समझ गए हो तो अच्छी बात, नहीं तो एक और वीडियो मैं लाने वाला हूं जहां मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके संबंध में पूरा, जो फीस स्ट्रक्चर से लेकर आवेदन फॉर्म कितने के लग रहे हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, और एक और डिटेल वीडियो मैं डालने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ, और हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपकी जितनी हो सके हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट होता है, मैं नीचे लिंक दिया हूं, उस लिंक के थ्रू आप मुझे या हमारे ग्रुप में पर्सनली जो है ऐड हो सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। नीचे जो लिंक दिया है उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लो हमारे ग्रुप को, और जो भी आपको मन में डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।